Good morning, students. Yesterday we have started the chapter Magnetic Effect of Electric Currents, and we cover the topics magnetism, North Pole, South Pole of a magnet, magnetic field lines, their properties, magnetic field due to a current carrying conductor, and verified by Oersted experiment. So now today's topic is right hand thumb rule. Okay, so we'll do टुडे राइट हैंड थंब रूल. इसको पहले एक बार रीड करते हैं. इफ़ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ इमेजिन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड. अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड किया हुआ है अपने राइट हैंड में और आपका जो थंब है वो डायरेक्शन बता रहा है करंट की, देन जो आपकी रैप्ड फिंगर्स हैं, जैसे आपने उसको होल्ड किया हुआ है तो जो आपकी रैपिंग फिंगर्स हैं कंडक्टर को, वो क्या बताएंगी? डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की. So I will explain you this with the help of this diagram which has been given in your NCERT books as well. तो इसमें क्या है, अगर आपको राइट हैंड रूल डायग्रामेटिकली देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो कि आपने अपने राइट हैंड में करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड किया हुआ है और मैंने यही कहा था कि आपका जो थंब है अगर कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन बता रहा है तो आपका रैपिंग फिंगर्स हैं जिससे आपने उस कंडक्टर को होल्ड किया हुआ है, वो फिंगर्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बताएंगे. फिंगर्स इस साइड हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है. ठीक है, तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं. अगर आपने डाउनवर्ड्स पकड़ा हुआ है उस करंट कैरिंग कंडक्टर को, या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है तो जो आपकी मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओके, एंड अगर आपने अपवर्ड पकड़ा हुआ है आपके करंट कैरिंग कंडक्टर को, या फिर आप ये कह लो कि आपके कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है अगर वो अपवर्ड है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगी वो आपकी वही बात सेम रैप फिंगर की डायरेक्शन में, दैट इज अब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी. सो ये दो केसेस हैं राइट हैंड थंब रूल के. सो नाउ वी मूव अहेड. नाउ आवर नेक्स्ट topic is magnetic field due to a circular coil. Okay, so magnetic field due to a circular coil में आपके पास क्या है? अगर आप इमेजिन करो कि आपके पास एक थिन वायर है, यानी कि ये कंडक्टिंग वायर है. कंडक्टिंग वायर ऑब्वियसली अगर ये करंट कैरिंग वायर होगी तो अभी आपने ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से कल पढ़ा था कि हर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट वो शो करता है, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं. ठीक है, तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी शो कर रहा है, ठीक है, तो उसके आसपास बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी. ऐसे ऐसे हमने बनाई थी बहुत सारी कल. इसके दो पोल्स के अराउंड, एक नॉर्थ पोल के अराउंड एंड एक साउथ पोल के अराउंड. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये क्लियर है. तो अगर हम यही सेम बात करते हैं एक सर्कुलर कॉइल में, आपने मान लिया कि हमने इस कंडक्टिंग वायर को अगर वाउंड कर दिया एंड क्या बना दिया, इसका एक कॉइल बना दिया, तो हम इसके आसपास ऑब्वियसली ये अभी स्ट्रेट थी बट अगर हम इसे वाउंड भी कर दें तो उससे क्या होगा? उसमें अभी भी मैग्नेटिक इफेक्ट तो वो तब भी शो करेगी. तो हमें अब यहाँ की डायरेक्शन तो हम इजीली पता कर सकते थे अगर वो एक वायर की फॉर्म में है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है. हमने कल पढ़ा है, यू हैव टू लर्न कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, उनकी ये डायरेक्शन होती है. तो अगर हमने उसको रैप कर दिया इस फॉर्म में तो अब हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. सो ये रहा आपका उस लूप का डायरेक्शन. अगर वो थिन वायर को हमने वाउंड कर दिया है एक कॉइल के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा करंट की डायरेक्शन पता करनी है. सबसे पहले करंट, अगर आप वायर में आपका करंट कैसे जा रहा था? इस डायरेक्शन से जा रहा था. ठीक है, आपने क्या किया? इसको कॉइल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया. तो हम लेट अस सपोज कि वो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, जैसे इस वायर में ऐसे कर रहा था.
इस वायर में करंट ऐसे एंटर कर रहा है और पूरी वायर में लूप में होता हुआ, सर्कुलर लूप में होता हुआ यहाँ से बाहर एग्जिट हो रहा है। यहाँ से करंट की एंट्री है एंड यहाँ से एग्जिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे तो हमें नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में ईजिली इन मैग्नेटिक फोर्सेस की लाइंस के थ्रू पता चल जाता था डायरेक्शन। अगर हम हर एक इस पार्ट में भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंक्लूड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो हमने अभी पढ़ा फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो उसके थ्रू पता कर सकते हैं। कैसे? हम ये पार्ट कंसिडर कर लेते हैं इस लूप का, इस करंट कैरिंग इस लूप का हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल सी बात है, करंट ऐसे आ रहा है यानी कि यहाँ से होता हुआ ऐसे जा रहा है इस टाइम। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस टाइम? करंट इस डायरेक्शन में स्ट्रेट ऐसे आ रहा है एंड ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल लगाइए ऐसे कि अगर करंट आपका लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का थंब अगर इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन क्या होती है आपके थंब की, तो रैपिंग फिंगर्स आपकी ये क्या बताती हैं कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी रैपिंग फिंगर्स होंगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरी रैपिंग फिंगर्स इस टाइम कहाँ आ रही है? मैंने अगर कंडक्टर को होल्ड किया हुआ है, करंट अगर इस डायरेक्शन में है थंब की डायरेक्शन में तो डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पे वही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होंगी? डाउनवर्ड्स। ये एरो आपको शो कर रहे हैं एंड अगर आप इसको 3D देखोगे तो बाहर की तरफ होंगी। ठीक है, तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। पहले हमने थिन वायर में पढ़ा, अगर हम वायर को बाउंड कर दें और मैग्नेटिक अगर उसका सर्कुलर लूप बना दे तब भी हम उसके हर एक, यहाँ पे हमने निकाला, आप यहाँ पे कहीं पे भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हमने अब ये पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैसे होता है। अगर हम फैक्टर्स पढ़े ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड, तो वो हम कैसे करेंगे? तो ये टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, इस टॉपिक को हम कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल कि आपने ये चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है कि अगर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू सर्कुलर लूप, कि आपकी सर्कुलर लूप जो है उसमें कितना करंट पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड के। अगर आप अपनी लूप में ज़्यादा करंट पास करवाएंगे ये लूप्स में तो उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। अगर कम करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी एंड अगर करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो सेकेंड पॉइंट में क्या है? जो सेकंड पॉइंट है इसका हमारा वो आपका क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द लूप। ये आपकी लूप है करंट कैरिंग लूप। ठीक है, अगर इसमें अगर इसकी रेडियस बड़ी होगी यानी कि अगर इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक लाइंस हैं, वो आपस में दूर दूर हो जाएंगी तो उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे के पास होंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, सो नाउ वी कैन स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो सबसे पहले एक सोलेनॉइड होता ही क्या है? सोलेनॉइड में हमारे पास क्या होता है कि हम एक स्टील की रोड ले सकते हैं, मैग्नेटाइज स्टील रोड या कोई भी एक कॉपर रोड कुछ भी लेंगे एंड उसके ऊपर बहुत सारी कॉपर वायर्स की इंसुलेशन कर देंगे, मतलब कोटिंग कर देंगे। जैसे आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है कि हमने एक रॉड ली और उसके ऊपर इंसुलेटिंग वायर से बहुत सारी रैपिंग कर दी तो वो एक पूरी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन गई जो कि क्या कहेंगे उसको हम सोलेनॉइड। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द गिवन वायर कैन बी मेड स्ट्रोंगर इफ़ द वायर इज शेप्ड इनटू अ सोलेनॉइड। कि अगर आपकी एक वायर है, ठीक है, आपकी एक वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर हम उसके ऊपर बहुत सारी दूसरी वायर्स की इंसुलेशंस कर दें यानी कि उसकी रैपिंग कर दें।
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि हर एक कंडक्टिंग वायर में, एक करंट कैरिंग वायर में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर हमने उसके ऊपर रैपिंग कर दी तो वो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, एंड बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मैग्नीट्यूड दे देंगी।